हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। तो हमने 10th तक नंबर सिस्टम पढ़ा है, राइट। तो नंबर सिस्टम में क्या थे हमारे, सबसे पहले थे हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो नेचुरल नंबर से हमें पता लगा भाई नेचुरल नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो फिर हमें ये एहसास हुआ भाई नंबर सिस्टम जो नेचुरल नंबर है उसमें जीरो तो है ही नहीं, राइट। तो जीरो यदि इस नेचुरल नंबर में लगा दे तो वो क्या बन जाएंगे हमारे होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर में क्या ऐड हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो और लगा दो तो वही नंबर क्या बन जाएंगे हमारे होल नंबर। उसके बाद फिर हमें ये लगा भाई ये तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, जीरो भी आ गई हमारे पास, ये सारे कैसे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर नहीं है इसमें। तो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं इंटीजर, राइट, इंटीजर नंबर। तो इंटीजर में क्या हो जाएगा, इंटीजर में -3 -2 ये अप टू माइनस इन्फिनिटी, राइट, माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे इंटीजर। तो हमारे पास प्लस वाले नंबर भी आ गए, माइनस वाले भी आ गए। अभी इन नंबरों में और एक चीज की कमी है, वो है फ्रैक्शन की, राइट। जैसे 2/3 2/5, ठीक है ना। तो इसमें फ्रैक्शन नंबर नहीं है। तो फ्रैक्शन नंबर कौन से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर, राइट, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, those number which are in the form of p by q where q is not equal to 0। नंबर किस फॉर्म में होते हैं p by q की फॉर्म में, here q is not equal to 0, राइट। जैसे हमारा 4/5 हो गया, 2/5 हो गया अप टू सो ऑन। मतलब जो भी नंबर p by q की फॉर्म में होगा वो क्या होगा हमारा रैशनल। इसमें और एक नंबर की कमी है इरेशनल, ठीक है। कुछ ऐसे भी p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जो कि इन्फिनिटी, जैसे 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 को कितना मर्जी डिवाइड करते जाओ तो कितना आएगा ये 0.3333 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग, ये 10th में पढ़ा था आपने, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। 6th 7th में भी है ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जो जिनका की फ्रैक्शन निकल जाए p बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे 4/5 है तो कितना आएगा इसका 0.8। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनका की फ्रैक्शन ना निकले, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 1/3 है, राइट। तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये भी होते तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन इसमें क्या होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, राइट। तो जैसे √2 है, ये भी क्या है इरेशनल नंबर है, 1/3 है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो उन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब हमारे पास सारे नंबर आ चुके हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, राइट। तो इसके अंदर ये होल नंबर के अंदर ही आ गए ना सारे नंबर, ठीक है। जैसे प्राइम है, प्राइम कौन से होते हैं विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। कंपोजिट कौन से होते हैं विच इज डिविजिबल बाय अदर नंबर ऑल्सो, अपने आप पे तो भाग होते ही हैं, साथ में दूसरे नंबर पे भी भाग हो जाए। प्राइम कौन से होते हैं अभाज्य, और कंपोजिट कौन से होते हैं भाज्य, राइट। इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ओड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो वो सारे इन नंबर के बीच में ही आ गए जितने भी नंबर और हैं, ठीक है। तो इन नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर, राइट।
ये कैसे नंबर है हमारे? रियल नंबर। ये है हमारे रियल नंबर। अब 10th क्लास में हमने 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 हो। देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे मैंने ये लिखी इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2, राइट। तो हमने इसमें कैसे सोल्व करते हैं इसको? मेकिंग फैक्टर बना के सोल्व करते हैं। अब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन भी आई थी, कुछ इक्वेशन ऐसी आई थी क्वाड्रेटिक जिसमें कि हम फैक्टर नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो वैसी इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं मैं रिमाइंड करवा देता हूं आपको। ये था उसका फॉर्मूला, x इक्वल टू -d प्लस माइनस √d अपॉन 2a। √d लिख लो, यहाँ d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac, राइट। तो इसमें एक सिचुएशन थी, इसमें एक कौन सी सिचुएशन थी? जब d इज लेस देन 0, राइट, लेस देन 0, d लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? वो नंबर नेगेटिव होगा। d लेस देन 0 का मतलब वो नंबर क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि जब ये नंबर नेगेटिव हो तो हमने क्या लिखा था? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो हमने वहां पे ये चीज लिख के छोड़ दिया था उसको, भाई इसके रूट रियल नहीं है लेकिन निकल नहीं सकते, ऐसी बात नहीं बोल ली थी हमने, ठीक है। हमने सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया था, रूट्स आर नॉट रियल, लेकिन ये नहीं बोला था हमने कि इसके रूट निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो चीज हम 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, राइट। तो अब तक जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है वो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर के पार्ट हैं सारे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, होल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 और लगा दो तो होल नंबर बन जाएगा, इंटीजर, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, राइट। रैशनल नंबर, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट। इरेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q बट नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 हो। उसके बाद हमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट ना निकले फैक्टर बना के तो उसका ये फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। उसमें हमने d की वैल्यू निकाल ली थी, b² माइनस 4ac। उसमें 3 सिचुएशन थी, कौन कौन सी? जब d 0 के इक्वल है, जब d 0 से बड़ा है, राइट। और तीसरी सिचुएशन थी जब d 0 से छोटा है। तो जब d 0 से छोटा होगा तो हमने पढ़ा था रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट रियल नहीं होंगे। तो रूट रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इमेजिनरी, ठीक है ना, इमेजिनरी। तो यहीं से ही कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये दो नंबरों का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या नंबर आएंगे? रियल प्लस इमेजिनरी, राइट। तो इसमें 2 टाइप के नंबर आएंगे, रियल प्लस इमेजिनरी। अब इमेजिनरी, रियल नंबर का तो हमें पता लग गया ये होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? विच इज नॉट रियल, ठीक है। यानी अब तक हमने कोई भी नंबर ऐसा नहीं देखा जैसे माइनस √5, ठीक है ना, माइनस √5, माइनस √7, ठीक है, माइनस √3। अब तक हमने कोई भी नंबर ऐसा नहीं देखा। तो माइनस के ऊपर यदि अंडर रूट है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो माइनस के ऊपर यदि अंडर रूट है तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, राइट। तो इमेजिनरी नंबर, इसमें इमेजिनरी नंबर को हम अयोटा से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर
इमेजिनरी नंबर। तो ये होता है हमारा -1 का अंडर रूट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा, IOTA, इसकी शॉर्ट फॉर्म है I, राइट। ये होता है हमारा -1 के ऊपर अंडर रूट या अयोटा, इसको डिनोट किससे करते हैं, I से। अब ये जो रियल नंबर नहीं है तो कैसे है ये इमेजिनरी, राइट, इमेजिनरी है तो इस -5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 × 5। ठीक है, तो ये जो -1 है ये क्या बन गया हमारा अयोटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 अयोटा, राइट। तो ठीक है ना, तो -1 के ऊपर अंडर रूट, ये कैसा नंबर होता है हमारा, इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे -7 को कैसे लिख सकते हैं हम, -1 × 7, तो -1 का अंडर रूट अयोटा, तो √7 अयोटा, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, -1 × 3 अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, √3 अयोटा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा अच्छे से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो रियल नंबर तो आपको पता ही है, ये सारे रियल नंबर है हमारे। इमेजिनरी क्या होता है, माइनस के ऊपर अंडर रूट, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अयोटा से या स्मॉल I से। ठीक है, तो इसमें इमेजिनरी नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, A + अयोटा B, इसकी फॉर्म में होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, A + अयोटा B, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी, यानी कि इसमें एक नंबर रियल होगा, एक इमेजिनरी। तो इसमें जो A है वो कैसा है, रियल नंबर है, और B कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, राइट। तो आई होप इसकी जो डिटेल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है वो देखिए अब। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा रियल प्लस इमेजिनरी, तो इसमें अयोटा का स्क्वायर ये होता है हमारा -1 के ऊपर, -1। ठीक है, तो अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी है जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, A + अयोटा B, इस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 5 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, रियल नंबर के अंदर रियल नंबर ऐड होगा, इमेजिनरी नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर ऐड होगा, वही सब्ट्रैक्ट का रूट है। तो रियल नंबर क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे रियल नंबर क्या है 9, तो 3 + 9 12 प्लस 5 + 2 7 अयोटा, राइट। यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का भी वही रूल, प्लस माइनस 9 + 2 अयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, -9 - 2 अयोटा, तो 3 - 9 - 6 5 - 2 + 3 अयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 + 5 अयोटा 9 + 2 अयोटा। मल्टीप्लाई में पहले 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, फिर 5 अयोटा की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ 27 प्लस 3 × 2 6 अयोटा। अब 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 + 9 45 अयोटा प्लस 5 × 2 10 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो 27 6 + 45 कितना हो गया ये 51 अयोटा, ये हो जाएगा +10 × -1, तो 27 +
51 आयोटा माइनस 10, तो 27 माइनस 10 17 प्लस 51 आयोटा, राइट। डिवाइड कैसे करेंगे, मान लो ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, हम रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में चाहिए ना, ठीक है। फ्रैक्शन हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया a प्लस 5 प्लस आयोटा b प्लस 9, ये चीज हो सकती है, ठीक है, लेकिन फॉर्म यही रहेगी, ठीक है। तो यदि ऐसे आ जाता है और आपसे बोला जाए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो, तो क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज आप 7th क्लास से सीखते आ रहे हैं, कैसे करते हैं रेशनलाइज। 2 नीचे वाली संख्या का साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो जो इसमें 5th चैप्टर का ओवरव्यू है वो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा ही बता दिया है। तो अब एक्सरसाइज करते हैं 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको, a प्लस आयोटा b। तो इसका मतलब क्या है, एक रियल नंबर होगा, एक इमेजिनरी, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। किसमें एक्सप्रेस करना था हमने, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये नंबर कैसा आ गया, रियल, इमेजिनरी है नहीं, तो इमेजिनरी के लिए क्या लिख देंगे, 0, राइट। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट देखिए सेकंड, तो ये आयोटा की 9 प्लस आयोटा की 19, ठीक है। तो दोनों ही कैसे नंबर हैं, 9 और 19 ओड नंबर है। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर। तो इसको इवन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा की 8, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा की 18, ठीक है। तो आयोटा की 8 क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर की पावर 4, तो 2 इंटू 4 8, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो प्लस आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर इंटू 9, राइट। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 की पावर 4 प्लस आयोटा, इसका क्या होता है, -1, ठीक है, 9। तो ये आप लोअर क्लास में पढ़ के आए हो, माइनस के ऊपर यदि इवन है, इवन पावर है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस के ऊपर यदि ओड है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस के ऊपर इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो आयोटा माइनस के ऊपर कौन सी पावर है, ओड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, ठीक है। प्लस आयोटा माइनस आयोटा, कितना आ गया, 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें क्या है, आयोटा की -39, तो इसको भी ब्रेक कर दो, आयोटा इंटू आयोटा की 38, ठीक है, ये -1 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आयोटा की -1, ये आ गया हमारा, इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर की पावर 9, ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इसकी पावर -19, ठीक है। तो आयोटा -1 इंटू आयोटा का स्क्वायर -1 की पावर 19, ठीक है। तो ओड है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा का इनवर्स, तो आयोटा का इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 बाय आयोटा। तो इसका रेशनलाइज कर देंगे, आयोटा अपॉन आयोटा, ठीक है। तो आयोटा इंटू 1, आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा
-1, माइनस से माइनस कैंसल, तो कितना आ गया अयोटा। ठीक है, इसको यहाँ पे भी कर सकते हो आप 1/अयोटा की 39। अब ब्रेक करके कर लो। ठीक है, एक ही बात है, कैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 21 प्लस 21 अयोटा प्लस 7 अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 7 अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 21 प्लस 7, दोनों अयोटा वाले हैं ना, तो इनको ऐड कर दो। 21 + 7 28 अयोटा, अयोटा का स्क्वायर -1, -1 इंटू 7, तो 21 प्लस 28 अयोटा -7, तो 21 - 7 14, 14 प्लस 28 अयोटा। ये आ गया हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे। रियल वाले रियल में ऐड हो जाएंगे, इमेजिनरी वाले इमेजिनरी में। ये सिक्स्थ भी ऐसे ही है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, रियल वाले रियल में ऐड कर देंगे, इमेजिनरी वाले इमेजिनरी। तो आज के लिए इतना ही। 5.1 के ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन करने हैं आपको, और जो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने दी है, इसको एक बार नहीं समझ में आता तो इसको बार बार देखिए। ठीक है, क्योंकि यही इसके अंदर कंक्लूजन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।